आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और ये चैप्टर ना सभी एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है और जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें भी आते हैं। सभी एग्जाम में आता है, तो आपको यहाँ से एक दो सवाल मिल जाए। जैसे ये कंपटीशन के एग्जाम में ये 2 से 3 नंबर का आता है, और जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो वहाँ से 4 से 5 नंबर का ये सवाल आता है। और ये बेसिक सीखेंगे। बेसिक सीखने के बाद ही आप ये वीडियो देखो। ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेसिक से समझाइए। ये देखो, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है 0 0। ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। और ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। और ये निर्देशांक होता है हमारा, जैसे पी हो गया, एक्स और वाई। ये हमारे शुरू में एक्स की वैल्यू आती है, फिर ये वाई की वैल्यू होती है। और जो ये एक्स एक्स होता है ना, इसको बोलते हैं भुज, बोलते हैं भुज, और इंग्लिश में होता है अब्सिसा। और ये वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं कोटि। फिर 0 से लेकर ये नंबर होते हैं, जैसे 0 से 1 तक ये 1 नंबर होता है, ये 2, ये 3, और ये इस साइड ये होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। जो ये 0 से इस साइड नंबर होते हैं ना, ये पॉजिटिव होता है। और जो ये भी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स, और ये होता है नेगेटिव, जैसे -1, -2, -3, ये होता है हमारे पास। और ये होता है वाई एक्स है ना, ये पॉजिटिव, ये 0 से 1, 2, फिर ये 3, और ये नेगेटिव, -1, -2 और -3, और ये वाई एक्सिस, वाई एक्स। ये होते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस, इसको बोलता है भुज, वाई एक्सिस इसको बोलता है कोटि। और ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सारे पॉजिटिव आए, जैसे एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी, ये होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर इसको बोलते हैं सेकंड, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें शुरू में एक्स की वैल्यू आई ना, शुरू में एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, ये नेगेटिव, फिर वाई की वैल्यू ये पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव। और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट हमारा, थर्ड, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें देखो, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स हो गया, इसमें क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो हो गया एक्स एक्स, और ये हो गया वाई एक्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमारा। ये होता है जब भी, जैसे जो बोर्ड के एग्जाम में आता है, ये पॉइंट है, जैसे हमारे पास -2 और ये 3 है, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट में होता है। और ये ऐसा सवाल हरियाणा के जो सीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आया था ये सेम। तो यहाँ से आपको सभी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। ये -2 और ये 3, ये देखो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। ये -2 है और ये +3 है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारा सेकंड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ऐसे ये बताना है हमें, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा बताना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, और ये फोर्थ में। ये क्वाड्रेंट को बोला चतुर्थांश, है ना। ये होता है हमारा। और जैसे ये आ गया -4 और -6, ये आ गया। जैसे ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में है? मांस आ गया ना, ये देखो, एक्स भी मांस का गया और वाई भी मांस का गया, मांस और ये मांस, है ना। ये मांस आ गया, तो मांस कौन सा क्वाड्रेंट में? ये रिया, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ये। और जैसे ये आ गया 7 और मांस का 8, ये आ गया, 7 पॉजिटिव है और ये मांस है, तो ये होगा, ये पॉजिटिव मांस। तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट में है? इसमें ये देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ।
ये पॉजिटिव, ये माइनस, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जैसे जो स्टेट के एग्ज़ाम आते हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, तो इसमें ये ऐसे पूछते हैं सीधे ही। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ऐसे जैसे जो ये होता है, हमारे पास पी के निर्देशांक होते हैं, है ना, माइनस का 2 3, जैसे ये होगी, जैसे हमारे पास हो गया माइनस का 10 और माइनस का ये 10। माइनस आ गया ना, ये शुरू में एक्स वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है, ये हो गया माइनस का, फिर ये माइनस का, तो ये माइनस हो गया, तो माइनस हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और पास जैसे ये एक लाइन है ना, ये जैसे ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो ये दे देना, ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट के ये दे दिया x1 और y1, और ये हो गया x2 और y2, ये आ गया हमारे पास। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। जब हमारे पास दो गिवन पॉइंट हो ना, 2 बिंदु होते हैं, तो उनकी बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे A और B निकाल देता हूँ, वर्गमूल x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ये जब भी 2 बिंदु दे हो, उनकी बीच की दूरी निकालनी हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और वर्गमूल, ये होता है बीच की दूरी का। तो जैसे इतना समझ में आया। और जैसे ये हो गया, यहाँ पर एक बिंदु और हो गया, ये हो गया C। तो जब A की लाइन पर ये 3 बिंदु O, उसको बोलते हैं श्रेखी, है ना। जब जैसे A B C और ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, जैसे A B बराबर में B C बराबर में C A, ये होते श्रेखी। जब हमारे पास 3 पॉइंट ए की लाइन पर हो, उसको बोलते हैं श्रेखी। और ये कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से, दूरी फॉर्मूला से, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, है ना। और जैसे ये जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, है ना। और जब ओरिजिन से निकालना हो, ओरिजिन से, जैसे ये होता है मूल बिंदु होता है 0 0, है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन से। ओरिजिन से यानी जब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ये होता है 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0, ये होता है मूल बिंदु यानी ओरिजिन। तो इसका ये फॉर्मूला होता है जब भी, तो वर्गमूल, यहाँ पर लिखता हूँ मूल बिंदु का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से जब हमारे पास दूरी का फॉर्मूला निकालना हो ना, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से, यानी जब भी दूरी का फॉर्मूला निकालना, तो 2 बिंदु होते हैं, एक बिंदु तो हो गया हमारा मूल बिंदु 0 0, और सेकंड हो गया एक्स और वाई, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से था मूल बिंदु। और ये एक्स एक्स ना, जब भी एक्स एक्स से, जैसे एक ये पॉइंट लिखो, एक्स एक्स से, एक्स एक्स के निर्देशांक, जब भी ये एक्स एक्स के आ जाते हैं ना, ये होता है हमारे पास एक्स और 0, वाई 0 होता है, एक्स एक्स के ये पूछ ले तो वाई 0, वाई एक्स के आ जाए तो
वाई अक्ष के निर्देशांक, ये होता है वाई मान, सॉरी 0 और वाई अक्ष क्या कहना, तो वाई अक्ष क्या आ गया, तो वाई अक्ष के 0 और वाई आ जाए, एक्स इसमें गायब है, एक्स गायब है ना, तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई हो जाएगा। ये होता है हमारे वाई अक्ष के निर्देशांक 0 और वाई, एक्स अक्ष के निर्देशांक एक्स और 0, ये होते हैं हमारे, है ना। और जो शुरू में हमारे एक्स और वाई निर्देशांक होते हैं, ये एक्स और वाई, शुरू में एक्स की वैल्यू आती है, फिर होते हैं वाई की वैल्यू, शुरू में एक्स की वैल्यू फिर आते हैं वाई की वैल्यू, ये होते हैं हमारे। इतना समझ में है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ये हो गया, है ना, जैसे एक बिंदु हमारा ये हो गया और एक बिंदु हमारा ये हो गया, है ना, ये मिला दिए, और इसके ये पॉइंट हो गए x1 और y1, और इसके पॉइंट हो गए x2 और y2, ये हो गया एक बिंदु हमारे पास, ये है x1 y1 और सेकंड बिंदु है x2 और y2, ये हो गया ना। जब भी ना इनके बीच का बिंदु, इनके बीच के निर्देशांक, जैसे C है ये निकालना है, जैसे A और B है, तो C के निर्देशांक निकालने हो ना, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। जब भी, तो इसका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु, है ना। मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, जब भी मध्य बिंदु निकालना हो तो मध्य बिंदु का होता है x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2, ये आ गया। जब भी C के बिंदु निकालने हो या मध्य बिंदु निकालने हो, x1 और x2 प्लस में डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, ये आ जाएगी इसके निर्देशांक C के। तो ये मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। और एक हो गया रेखी, और एक्स अक्ष के ये होते हैं, और ये अक्ष है ना, इतना समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। उसके बाद ये देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास 4 पॉइंट दे दिए, तो जैसे एक होता है हमारा आयत, एक होता है वर्ग, एक होता है आयत, एक होता है वर्ग, ये हो गया हमारा वर्ग, है ना। जैसे ए बी सी और डी, ये हो गया। जब इसको निर्देशांक में निकालना हो तो ये आयत बनता कि नहीं या वर्ग बनता कि नहीं, तो इसमें क्या निकालना होता है, ए बी निकालो पहला। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में 4 इक्वल होती है, और जो विकर्ण होता है वो भी इक्वल होते हैं, है ना। इसमें बस ये चीज़ देखो कि हमारे पास 4 भुजा इक्वल होने चाहिए, और उसके विकर्ण जो होता है डायगोनल इक्वल होने चाहिए, वो हमारा बनता है वर्ग। इतना समझ में है। और हाँ, जैसे ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी ए, और ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी आ जाए, सॉरी सी डी, और बराबर में डी ए, ये हो गया। जैसे ए बी प्लस बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए, और ये तो होगी भुजा हमारी, है ना। और इसमें विकर्ण ये हो गया भुजा। और विकर्ण क्या होता है, जैसे
ए सी बराबर में ये बी डी, ए सी बराबर में ये बी डी। जब ये इक्वल हो ना, और ये निकालने से है ऐसे निकाले बीच की दूरी का फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल के फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, फिर विकर्ण निकाले ए सी बराबर में फिर बी डी। ये जब इक्वल आ जाती है तो ये हमारे पास होता है वर्ग। आयत में भी सेम ऐसे, जैसे आयत में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, जैसे ये साइड इसकी इक्वल और ये साइड इसकी इक्वल, और इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, जैसे ए बी सी और डी। इसमें भुजा होती है, जैसे इसमें निकाले ए बी बराबर में सी डी, ये भुजा इसके इक्वल, ये भुजा इसके इक्वल, और ये भुजा इसके इक्वल है, बी सी बराबर में ए डी। और ये तो होगी हमारे पास भुजा। और विकर्ण में क्या होता है, विकर्ण में होता है ए सी बराबर में बी और डी। ये होता है हमारा आयत का, ये होता है हमारा आयत। यह वर्ग था और ये था हमारा आयत। जब ये फाइंड आउट करना हो ये आयत या विकर्ण है, तो यहाँ से भी सवाल आता है, जैसे चार ये दे दिए है ना, ए बी सी और डी, ये पूछ लिए आयत बनता है या वर्ग बनता है, तो ये निकालो। जब ये चारों भुजा इक्वल आ जाती है तो वर्ग होता है, और साथ में विकर्ण भी सेम होना चाहिए। ऐसे ही आयत में ये साइड इसकी इक्वल आना चाहिए, ये साइड इसकी इक्वल, और साथ में विकर्ण भी इक्वल आना चाहिए, वो तो हमारा आयत है। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे सवाल समझाएगा आपको।